सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसफीड टेक। गाइस, अगर आपके पास बहुत सारी पेन ड्राइव हैं, जैसे मेरे पास भी हैं, बहुत सारी तो नहीं लेकिन 2 पेन ड्राइव ही हैं और यही मेरे छोटे मोटे काम में काम आती है। लेकिन कभी कभी कोई बड़ा काम भी फंस जाता है जिसमें बड़ा डेटा हमें ट्रांसफर करना होता है, लेकिन हमारे पास काफी सारे पेन ड्राइव्स के ऑप्शंस हैं, या फिर हम किसी से सेकेंड हैंड पेन ड्राइव खरीद रहे हैं, तो हम ये कैसे पता करें कि जो पेन ड्राइव हम खरीद रहे हैं या फिर जो पेन ड्राइव हमारे पास है उनमें से कौन सी पेन ड्राइव फास्ट है। हालांकि हर कोई क्लेम ही करेगा कि भाई मेरी पेन ड्राइव फास्ट है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो पेन ड्राइव है, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 पेन ड्राइव है, एक सैनडिस्क की और एक एचपी की है, इनमें से कौन सी फास्ट है, और एक 64 जीबी की और एक 4 जीबी की है, और दोनों की ही एज लगभग 5-6 साल है, तो जाहिर सी बात है कि समय के साथ स्पीड कम भी होती है, लेकिन फिर भी इनमें से कौन सी फास्ट है ये हम कैसे पता करें। तो इसके लिए हम एक थर्ड पार्टी टूल यूज करेंगे, और इनफैक्ट एक ही नहीं, मैं यहाँ पे आपको 4-5 टूल बताऊंगा जिनकी मदद से आप ये टेस्ट कर सकते हैं। उसे जस्ट आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा और वो टूल ये टेस्ट कर सकता है कि आपकी कौन सी पेन ड्राइव फास्ट है। तो सबसे पहले तो आपके पास जितनी भी पेन ड्राइव है या फिर जिसको भी आप टेस्ट करना चाहते हैं उसको आप अपने सिस्टम में लगा दें। ठीक है, पार्शियलिटी मत कीजिएगा। अगर आपके सिस्टम में 3.0 और 2.0 के पोर्ट हैं तो आप दोनों ही पेन ड्राइव को या तो 3.0 में लगा के टेस्ट करेंगे या फिर 2.0 में लगा के टेस्ट करेंगे। अगर आपकी दोनों पेन ड्राइव 3.0 है तो 3.0 में लगाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगा दी है। देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसबी ड्राइव एक एफ ड्राइव है जिसमें 64 जीबी की है, जिसमें से 58.4 जीबी हमें शो कर रहा है, और एक 4 जीबी की पेन ड्राइव है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक बार एक तो फॉर्मेट कर देता हूँ जिससे कि हमें एग्जैक्ट रिजल्ट दोनों के बारे में पता लग सके। ठीक है, किसी भी तरीके की हम पार्शलिटी नहीं करेंगे, यानी कि या तो डेटा हो तो दोनों में ही हो और नहीं हो तो फिर दोनों में से किसी में नहीं हो। तो हमने दोनों को ही फॉर्मेट कर दिया यहाँ पे, एफ ड्राइव और जी ड्राइव। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हम किस ड्राइव को टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम इस प्रोसेस से अपनी हार्ड डिस्क की स्पीड भी टेस्ट कर पाते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यूएसबी की पेन ड्राइव की, तो हम पेन ड्राइव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हार्ड ड्राइव के बारे में कुछ और स्टैट्स है जिनके बारे में आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टूल मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। वो कौन से टूल हैं सबसे पहले इन्हें जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला टूल है स्पीड आउट, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। यहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनका डाउनलोड लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरे ब्लॉग पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप डायरेक्ट जाके इन लिंक पे जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप स्पीड आउट डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, किसी भी वेबसाइट से आप ध्यान से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा एक टूल है चेक फ्लैश। ठीक है, ये भी एक अच्छा टूल है जिसकी मदद से आप अपनी पेन ड्राइव की स्पीड और कितने बैड सेक्टर या फिर हेल्दी सेक्टर है ये आप पता लगा पाते हैं। एक क्रिस्टल डिस्क मार्क टूल है जो कि काफी नोन टूल है, काफी सारे लोग इसका यूज लेते हैं। इसके अलावा एक फ्लैश ड्राइव टेस्टर है जिसको आप यूज ले सकते हैं, और इसके अलावा एक और टूल मैं आपको बता रहा हूं, वर्चुअल कंसोल का यूएसबी फ्लैश ड्राइव टेस्टर। ठीक है, ये आप यूज ले सकते हैं। ये 4-5 टूल हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। मैं आपको वो टूल बताता हूं जो आपको डाउनलोड करने में भी टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही छोटा टूल है। हालांकि आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, सबका रिजल्ट लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो हम स्पीड आउट यहाँ पे यूज लेंगे, आपको डायरेक्ट मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पीड आउट यूज लेते हैं। आपको डायरेक्ट गूगल पे सर्च करना है स्पीड आउट डाउनलोड। ठीक है, इस तरीके से सर्च करेंगे। यहाँ पे आपके पास सॉफ्टसी का, यहाँ पे softc.com का ऑफिशियल लिंक आ जाएगा। इस वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे ही जाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप इस टूल को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जिप फाइल यहाँ पे इस तरीके से आएगी। क्रिस्टल डिस्क मार्क भी मैंने डाउनलोड कर रखा है, लेकिन हम यहाँ पे यूज लेंगे स्पीड आउट का। ठीक है, स्पीड आउट का इस तरीके से जिप फाइल आएगी। इसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक पोर्टेबल एप्लीकेशन आपको मिलेगी और इस एप्लीकेशन को आपको रन करना है। मैंने इस एप्लीकेशन को रन करा। ये एप्लीकेशन रन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। ठीक है, बहुत ही स्मार्ट एप्लीकेशन है, छोटी सी एप्लीकेशन है और अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। स्पीड आउट वर्जन 0.5। यहां पर आपके पास एक ड्रॉप डाउन आएगा जहां से आपको अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है। यहां पे आपको 2 ही ऑप्शन दिखा रहा है, 2 ही ड्राइव दिखा रहा है, क्योंकि ये जो टूल है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि आपकी पेन ड्राइव कौन सी है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक बार दिस पीसी में जाके दिखा देता हूं। एफ जो ड्राइव है वो मेरी 64 जीबी की है, और वेंटॉय वाला जो ड्राइव है मेरा जी ड्राइव वो है मेरी 4 जीबी की पेन ड्राइव। तो सबसे पहले एफ ड्राइव पर टेस्ट करते हैं। ठीक है, एफ ड्राइव पे टेस्ट करते हैं और आपको एफ ड्राइव सेलेक्ट करके स्टार्ट पे क्लिक कर देना है।
ठीक है। ये जो आप टेस्ट करेंगे यहाँ पे रीड टेस्ट और राइट टेस्ट, यानी कि डेटा को रीड करने का टेस्ट और राइट करने का टेस्ट दोनों ही होगा। एक इमेजिनरी डेटा पेन ड्राइव पर रीड किया जाएगा और उसी को राइट किया जाएगा और फिर उसको टेस्ट किए जाएंगे, और इस तरीके से 4 टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करके उनका एवरेज रिजल्ट आपको यहाँ पे शो किया जाता है। तो रीडिंग स्पीड हमारे पास आ गई 27.352 MB पर सेकेंड, ठीक है, जो कि कम ही स्पीड है। और मैं जानता हूं कि मेरी इस पेन ड्राइव की स्पीड कम है, क्योंकि जस्ट मुझे इमेजेस वगैरह अगर ट्रांसफर करनी होती है तो मेरे यहाँ पे काम आ रही है, इसलिए मैं काम चला रहा हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम कि ठीक है 64 GB वाली यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव ज़्यादा स्पीडी है या फिर 4 GB वाली। तो यहाँ पे वेट करते हैं रिजल्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेन ड्राइव, ये जो टूल है ये अभी वर्किंग मोड में है और ये टेस्ट कर रहा है राइटिंग स्पीड अभी करंट पेन ड्राइव की। तो वेट करते हैं इसके रिजल्ट आउटपुट शो करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आउटपुट रिजल्ट आ गया है राइटिंग स्पीड 1.269 MB, जो कि बहुत ही कम है, यानी कि अगर मैं राइट करूंगा तो बहुत घंटों लग जाएंगे मुझे डेटा को। चलिए अपनी दूसरी पेन ड्राइव की भी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। वापस से इस टूल को रन किया। वापस से इस टूल को रन करने का मतलब है कि आप इस टूल के मल्टीपल इंस्टांस रन कर सकते हैं। पहला मैंने रन कर रखा है, अभी रन है, जिससे कि मैं यहाँ पे आउटपुट देख सकूं। दूसरा मैं अब रन करूंगा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास आप एक सिंगल टाइम में मल्टीपल इंस्टांस इस पर्टिकुलर टूल के ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस बार हम चूज कर लेते हैं G ड्राइव। पहले का F का आउटपुट ये रहा और G का आउटपुट ये रहा, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से अरेंज कर देता हूं जिससे कि आप लोग इजीली देख सकें। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब हमारी जो दूसरी पेन ड्राइव है उसका जो टेस्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग स्पीड हमें जो दूसरी पेन ड्राइव है उसकी यहाँ पे शो कर रहा है 23.191 MB, और यहाँ पे राइटिंग स्पीड के हिसाब से भी हमारे पास आउटपुट यहाँ पे आना शुरू हो गया है, जिसके लगातार टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरी पेन ड्राइव है हमारी, उसकी जो राइटिंग स्पीड है वो 6.043 MB पर सेकेंड है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो रीडिंग और राइटिंग स्पीड में, क्योंकि अगर यहाँ पे राइटिंग स्पीड की बात करें, राइटिंग स्पीड मतलब अगर मैं कोई डेटा उसमें कॉपी कर रहा हूं, कट कर रहा हूं, तो वहां पर राइटिंग स्पीड काम आती है। तो यहां पर जो मेरी सेकंड पेन ड्राइव है ये मेरी पहली पेन ड्राइव को बीट कर रही है, ठीक है। तो यहां पर ये तो मेरी पुरानी पेन ड्राइव थी, लेकिन आजकल जो पेन ड्राइव आ रही हैं वो आपको और भी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पेन ड्राइव की जो स्पीड है उनको कंपेयर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कौन सी पेन ड्राइव फास्ट है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी पेन ड्राइव को टेस्ट करके कि आपकी पेन ड्राइव कितनी फास्ट है। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।